हेलो बच्चों, मेरी कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। और ये मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ किसानों की। तो बारिश के देवता इंद्र एक बार किसानों से नाराज़ हो गए, और किसानों से नाराज़ हो गए तो इंद्र भगवान ने किसानों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे यहाँ 12 साल वर्षा नहीं होगी। अब सब किसान परेशान हो गए, क्योंकि जो किसान की ज़िंदगी है वो खेती पर निर्भर होती है। तो किसानों ने खूब रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, माफ़ी मांगी कि इंद्र ऐसा ना करो, 12 साल तो बहुत लंबा समय होता है, हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो बहुत मेहनत करने के बाद भगवान इंद्र ने कहा कि एक ही शर्त पर बारिश हो सकती है कि जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तो बारिश हो जाएगी। अब किसानों को आशा की किरण दिखी और सब किसान भगवान शिव की आराधना पूजा करने लगे। इधर इंद्र चले गए किसके पास? शिव के पास। और भगवान शिव को कहा कि भगवान शिव, किसी हालत में आप बारिश मत करना, क्योंकि मैंने श्राप दिया हुआ है कि इस गांव में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। परंतु मैंने ये भी कहा है कि यदि भगवान शिव डमरू बजा देते हैं तो बारिश हो जाएगी, तो आप किसी हालत में भूल कर भी डमरू मत बजाना। भगवान भोले ने ऐसा ही किया। जो खूब प्रार्थना हुई, भगवान भोले प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, बारिश करना संभव नहीं है, बारिश 12 वर्षों बाद ही होगी। किसान, पूरे गांव किसान बहुत ज़्यादा निराश हुए, और निराश होकर सभी किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि खेती जो थी वो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी। बिना वर्षा के खेती करने का कोई मतलब नहीं था। वो सोचते थे कि बीज भी खराब होगा तो खेती करने से क्या फ़ायदा। पूरे गांव में एक ही किसान था जो रोज़ दैनिक नियम के साथ जाता, किसानी करता, खेत भी जोतता, हल भी चलाता, और फसल भी नहीं होती। बाकी सब जो किसान थे वो उसकी खूब हंसी उड़ाया करते थे, बहुत खिल्ली उड़ाया करते थे कि देखो, दुनिया में एक यही किसान है, जब पता है भगवान इंद्र ने, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होनी है, तो भी ये जाकर किसानी करता है। इससे क्या फ़ायदा? इससे ज़्यादा अच्छा होता कि आराम कर लेता। अब किसान जो था, इसने कहा कि भाई देखो, बारिश हो या नहीं हो, मैं वैसे भी दिन भर बिस्तर पर पड़ रहने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं किसानी करूं। क्योंकि किसानी नहीं करूंगा तो मैं किसानी करना ही भूल जाऊंगा, खेती करना भूल जाऊंगा। जो साइकिल चलती नहीं है, देखिएगा आप, उसमें भी जंग लग जाता है। फिर वो चलेगी तो चलाने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं चलेगी। कुंभ में बहुत बड़े बड़े साधु होते हैं जो ऐसे कसम खा लेते हैं कि 3 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 7 वर्षों तक हम हाथ ऊपर करके ही रहेंगे। अब होता क्या है, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष अधिक समय होने से वहाँ की जो मसल्स है, जो बोन्स है, वो स्ट्रेट हो जाती हैं। वो जब मोड़ना चाहते हैं फिर वो मुड़ती नहीं है। इसीलिए वो क्या करता था कि किसानी खेती भी करता था और बीज भी उगाता था। अब ये हुआ यूँ कि सब बातें सुन रहे थे, तो ये माँ पार्वती ने ये बातें सुन ली। माँ पार्वती गई भगवान शिव के पास, और शिव को कहा कि शिव भगवान देखो, किसान क्या कहता है, वो बिल्कुल सही कहता है कि यदि वो नहीं करेगा, किसानी खेती, हल नहीं चलाएगा, बीज नहीं बोएगा, तो वो सब भूल जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने भी 12 साल डमरू नहीं बजाओ और आप डमरू बजाने ही भूल जाओ। भगवान शिव ने कहा, यार तुम बिल्कुल सही बात कहती हो, लाओ मेरा डमरू कहाँ है। वो डमरू, माँ पार्वती ने उनको डमरू दिया, और डमरू को उन्होंने बजाया, और जो है डमरू बजाया, खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई और खूब बारिश हुई। एक ही पूरे गांव में किसान ने जो क्या किया था, बीज बोया था। अब एक ही किसान ने जो बीज बोया था, तो उसके खेत में ही खूब जो फसल थी अच्छी तरह से लहराई। तो इस कहानी से बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें फल की चिंता किए बगैर कर्म करते रहना चाहिए। गीता ज्ञान भी यही कहता है कि फल की चिंता ना करो, कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा ही मिलेगा। कहते हैं ना कि बोया पेड़
बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि आप बबूल बोएंगे तो बबूल ही आएगा, आम बोएंगे तो आम उगेगा। आप गुलाब के पास बैठेंगे तो आप में भी सुगंध आएगी, और आप गंदगी गोबर के पास बैठेंगे तो आपके अंदर भी मलिन गंध आएगी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।